हम देख रहे हैं संविधान से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक है, वाद और कार्यवाहियाँ कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 में है। अनुच्छेद 300 भाग 12 में है, चैप्टर 3 में है। इसके क्लोज 1 में कहा गया है कि भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा, और किसी राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी या फिर उस पर वाद लाया जा सकेगा। अनुच्छेद 222 में क्या है, क्या उपबंध है? इसमें है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय को अंतरण, एक न्यायाधीश को एक हाई कोर्ट से अदर कोर्ट को ट्रांसफर। प्रश्न 3 है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से न्यायालय में अंतरण कौन कर सकेगा? तो ये राष्ट्रपति कर सकेगा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के बाद। प्रश्न नंबर 4 है, सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार किस में है? तो यह अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 एक क में है। अनुच्छेद 19 एक क क्या कहता है कि सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य, बोलने का और अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 एक ख में क्या प्रावधान है? शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन का अधिकार। अनुच्छेद 19 एक ग में है, संगम या संघ और सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। संगम या संघ या फिर सहकारी समितियां बनाने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 19 एक ग में। अनुच्छेद 19 एक घ में है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण का अधिकार। भारत में कहीं भी कोई घूमे उसे कोई नहीं रोकेगा, अनुच्छेद 19 एक घ के तहत। अनुच्छेद 19 एक ङ मतलब आर्टिकल 19 क्लोज 1 के सब क्लोज ई में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। अनुच्छेद 19 एक छ आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज जी में है, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। प्रश्न नंबर 5 है, आच्छादन का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है? तो इसका संबंध अनुच्छेद 13 क्लोज 1 में कही गई संविधान पूर्व विधियों से है। किससे है? संविधान पूर्व विधियों से। जो संविधान बना था उससे पूर्व की जो विधियां विद्यमान थी उससे संबंधित है अनुच्छेद 13 क्लोज 1। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण समाप्त नहीं होती है। अगर वे मूल अधिकारों से असंगत होने लगे तो भी वे फिनिश नहीं होती है, बल्कि मूल अधिकारों द्वारा ग्रहण कर लिए जाने से ढक जाती है। मूल अधिकारों द्वारा उनको ग्रहण कर लिए जाने से वे क्या होती है? वे विधियां ढक जाती है। अर्थात जिन मामलों में मूल अधिकार नहीं होता है यह ग्रहण हट जाता है। जहाँ पे मूल अधिकार का महत्व नहीं होता वहाँ इनका जो आच्छादन है, ग्रहण, वो हट जाता है, मतलब ये काम में लाई जा सकती हैं। जहाँ मूल अधिकार का प्रावधान न हो वहाँ। साथ ही मूल अधिकारों में ऐसा संशोधन हो जो संविधान पूर्व विद्यमान विधियां थी जो उसी मूल अधिकार के प्रावधान के कारण है अप्रभावी हो, तो ऐसा आच्छादन भी हट जाएगा। अगर वे मूल अधिकारों में संशोधन करने से अगर वे विधियां काम में आने लगे तो ऐसा आच्छादन नहीं रहेगा। प्रश्न नंबर 6, पृथक्करणीयता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या है? तो इसका आंसर है, यदि किसी एक्ट का कोई भाग असंवैधानिक है तो एक्ट के मूल उद्देश्य अर्थात विधानमंडल के आशय को समाप्त किए बिना उस भाग को अलग किया जा सकता है। इस प्रकार केवल मूल अधिकारों से असंगत उसी भाग को शून्य किया जाएगा, मतलब उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, वो वॉइड हो जाएगा, ना कि पूरे अधिनियम को। पूरे अधिनियम को असंगत मानना जरूरी नहीं है, शून्य किया जाना जरूरी नहीं है, बल्कि उसी भाग को जो असंगत हो। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 13 क्लोज 2 में उस मात्रा तक वाक्यांश में पृथक्करणीयता का सिद्धांत है, मतलब उसको पृथक कर लिया जाना चाहिए, उस भाग को, ना कि संपूर्ण अधिनियम को। तो ऐसा प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 13 क्लोज 2 में। प्रश्न नंबर 7 है, अधित्याग का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर क्या है? इसमें है, कोई भी व्यक्ति संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों का स्वेच्छा से परित्याग नहीं कर सकता।
खुद की इच्छा से नहीं कर सकता, वॉल्यूंटरीली नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि भारत की अधिकांश जनता निरक्षर है, गरीब है, अतः अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है और कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए। प्रश्न नंबर 8 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव कब किया गया? तो इसका आंसर है 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 9 है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया कब? 24 जनवरी 1950 को दोनों को अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को भी और राष्ट्रीय गीत को भी। प्रश्न नंबर 10 है, कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि विधान परिषद कभी विघटित नहीं होगी? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 172 के क्लोज 2 में। इसी में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही सदस्यों का निर्वाचन वापस हो जाता है। 172 के क्लोज 2 में ये बात कही गई है। प्रश्न नंबर 11 है कि जब विधानसभा की 5 वर्षीय अवधि समाप्ति पर हो और आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब संसद उसकी अवधि को कितना बढ़ा सकेगी? तो इसका आंसर होगा एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी वो अवधि, और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात, जब उद्घोषणा के प्रवर्तन में ना रहे, उद्घोषणा प्रवर्तन में ना रहे तो उसके पश्चात किसी भी दशा में इसका विस्तार 6 माह से अधिक नहीं होगा। ये बात कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 172 के क्लोज 1 के परंतुक में दी गई है। प्रश्न नंबर 12 है, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 172 में है, चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 का टाइटल है राज्य का विधानमंडल, और चैप्टर 3 जो है ये अनुच्छेद 168 से 212 तक दिया गया है राज्य विधानमंडल का प्रावधान। प्रश्न नंबर 13 है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य की सदस्यता कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद समाप्त हो जाती है? तो इसका आंसर होगा सदन से अनुमति लिए बगैर अगर वह 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे, एब्सेंट हो, तब वह सदस्यता समाप्त हो जाती है। किसकी? राज्यसभा के सदस्य की, लोकसभा के, विधानसभा के और विधान परिषद के सदस्य की। प्रश्न नंबर 14 है, 103वें संविधान संशोधन के तहत क्या प्रावधान किया गया? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन करके क्लोज 6 को ऐड कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का लाभ दिया जाए, और यह संशोधन 2019 में किया गया। प्रश्न नंबर 15 है, अनुसूचित जातियां, इनका प्रावधान है अनुच्छेद 341 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 338 में। प्रश्न नंबर 17 है, सामाजिक और प्रश्न नंबर 16, अनुसूचित जनजातियां, इनका प्रावधान है अनुच्छेद 342 में, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का है अनुच्छेद 338A में। प्रश्न नंबर 17 है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के बारे में उपबंध कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 342 क में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 338B में। प्रश्न नंबर 18 है, अनुच्छेद 15 की प्रकृति कैसी है? तो इसका आंसर है भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। अनुच्छेद 19 में है, प्रश्न नंबर 19 है, अनुच्छेद 15(1) में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 15(1) में प्रावधान है कि राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहला है धर्म, दूसरा है मूल वंश, तीसरा जाति, चौथा लिंग और 5वां जन्म स्थान। इन 5 आधार पर, 5 ही बेसिस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद प्रश्न नंबर 20 है, अनुच्छेद 15(2) 15 क्लोज 2 में क्या उल्लेख है? तो इसका आंसर है कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी शर्त या प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा। जैसे पहला है दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों प्रवेश, तथा दूसरा है पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या सार्वजनिक उपयोग, साधारण जनता के प्रयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों या सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पर जाने से निवारित नहीं किया जाएगा, मतलब उनको वहां जाने से नहीं रोका जाएगा। किस किस के बेस पर? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर इन स्थानों में जाने से उन्हें नहीं रोका जाएगा। ऐसी बात बताई गई अनुच्छेद 15 के क्लोज 2 में। एक तो दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों में
जाने से नहीं रोका जाएगा। पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या सार्वजनिक उपयोग के जैसे साधारण जनता के पब्लिक प्लेस के समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पर जाने से नहीं रोका जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है अनुच्छेद 15 के क्लोज 3 में क्या प्रावधान किए गए? तो इसका आंसर है राज्य द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान हेतु विशेष प्रावधान इनमें किए गए हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए है अनुच्छेद 15 क्लोज 3। प्रश्न नंबर 22 है अनुच्छेद 15 के क्लोज 4 में क्या उल्लेख है? तो इसका आंसर है राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों तथा एससी एसटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए किए गए उपायों को समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और यह अनुच्छेद 29 के क्लोज 2 के विरुद्ध नहीं होगा। आर्टिकल 15 क्लोज 4 में क्या कहा गया है? इसमें केस है चंपाकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य। इस वाद में पहले संवैधानिक संशोधन 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? अनुच्छेद 15 के क्लोज 4 को जोड़ा गया था चंपाकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य के तहत और पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। प्रश्न नंबर 23 है अनुच्छेद 15 के क्लोज 5 में क्या प्रावधान है? तो इसका आंसर है सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा एससी एसटी के उत्थान के लिए सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं तथा निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, परंतु यह आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होगा, वहां अप्लाई नहीं होगा अनुच्छेद 30 के क्लोज 1 के तहत। अनुच्छेद 15 क्लोज 5 को 93 संविधान संशोधन के तहत 2005 में जोड़ा गया था। इससे संबंधित केस है अनुच्छेद 15 क्लोज 5 से रिलेटेड अशोक ठाकुर वर्सेस भारत संघ के मामले में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से केंद्रीय शिक्षण संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2005 तथा 93 संविधान संशोधन अधिनियम को क्या किया? संवैधानिक घोषित किया, कॉन्स्टिट्यूशनल उसे डिक्लेयर किया। प्रश्न नंबर 24 है मानव के दुर्व्यापार व बलात्श्रम का प्रतिषेध कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 23 में। इस अनुच्छेद में 3 प्रकार के शोषणों को प्रतिबंधित किया गया है। पहला बलात्श्रम, दूसरा बेगारी, तीसरा मानव व्यापार। दीना वर्सेस भारत संघ 1983 के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में धारित किया था कि कैदियों को अपने काम में उचित मजदूरी पाने का हक है। उचित मजदूरी बिना काम करना बलात्श्रम है और इससे अनुच्छेद 23 का उल्लंघन होता है। प्रश्न नंबर 25 से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 131 में है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित प्रावधान।